जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोग संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान लिख गया है गलती से, इसको आप लोग समझ सकते हैं। संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं और इस संविधान संशोधन में हम लोग आज 11 से 20 तक देखेंगे। संविधान संशोधन 1 से 10 तक का आप लोगों का हो चुका है और आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान संशोधन 11 से संविधान संशोधन 20वां तक कि इसमें पुराना क्या था और नया परिवर्तन क्या हुआ है। जैसे कि इसमें नागालैंड और हरियाणा राज्य शामिल होते हैं, जजों की नौकरी खतरे में आती है, तो इन सब समस्त चीज़ों को हम लोग देखेंगे मित्रों। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले से अर्थात 11वें संविधान संशोधन से क्या कह रहा है। 11वां संविधान संशोधन, तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1961 में हुआ था, ये कह रहा है कि इसमें मुख्य विषय क्या था मित्रों। तो इसमें मुख्य विषय है उपराष्ट्रपति का चुनाव। मतलब पहले क्या था, तो पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर संदेह की जो स्थिति थी वो अस्पष्ट नहीं थी। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर अगर कोई संदेह बन गया तो वो अस्पष्ट नहीं थी। और क्या था कि चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी विवाद की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। लेकिन इसमें जब संशोधन किया गया 1961 में, तो नया क्या जोड़ दिया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायिक चुनौती से सुरक्षित किया गया। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और क्या कर दिया गया, और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि जो निर्वाचन मंडल में रिक्तियां हैं, रिक्तियों से चुनाव अमान्य नहीं होगा। पहले क्या होता था कि अगर निर्वाचन मंडल में कहीं रिक्तियां रह गई तो चुनाव अमान्य कर दिया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ इसमें अगर हम लोग परीक्षा तथ्य देखें तो उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अस्पष्टता कहाँ पर मिलता है, तो 11वें संविधान संशोधन में मिलता है। कब हुआ? 1961 में। इसके बाद में मित्रों हम लोग देखेंगे 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जो कि हुआ। तो इसमें मुख्य विषय क्या था? गोवा को भारत में विलय किया गया। पहले क्या था? गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली उपनिवेश थे। किसके थे ये? तो गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगाल के थे 1961 से पहले। हालांकि ये आज़ाद हो गया था लेकिन इसका विलय नहीं हुआ था। तो अब देखते हैं और क्या था। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भी नहीं था। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भी नहीं था। अब नया क्या कर दिया गया कि गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा को डायरेक्ट राज्य नहीं बनाया गया, पहले संघ शासित प्रदेश बनाया गया है और संविधान की प्रथम अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया है। परीक्षा तथ्य अगर देखें तो गोवा का भारत में संवैधानिक विलय जो हुआ वो कहाँ से हुआ मित्रों? तो 12वें संविधान संशोधन से होता है। इसके बाद में हम लोग 13वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे। इसे भी 1962 में ही किया गया और इसका ये मुख्य विषय क्या था, क्यों किया गया? तो नागालैंड राज्य का निर्माण करने के लिए। पहले क्या था? पहले जो नागालैंड था ये असम का भाग था। नागालैंड जो राज्य है ये असम का भाग था। और क्या था कि जनजातीय स्वायत्तता की विशेष व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जनजातीय स्वायत्तता के लिए कोई विशेषता ही नहीं थी। तो नया इसमें क्या जोड़ा गया कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371 ए जोड़ा गया। मतलब इस विशेष राज्य का दर्जा भी इसे दे दिया गया। परीक्षा तथ्य में देखें तो अनुच्छेद 371 ए क्या है मित्रों? तो ये नागालैंड के लिए है। और इसके बाद में अब देखेंगे 14वां संविधान संशोधन। तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भी 1962 में ही हुआ। मुख्य विषय जो इसमें ये पुडुचेरी व अन्य फ्रांसीसी क्षेत्र, मतलब जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ क्षेत्र तो पुडुचेरी के अंतर्गत थे, कुछ क्षेत्र कहाँ थे मित्रों? तो कुछ क्षेत्र थे पुर्तगाल के अंतर्गत। इंग्लैंड से तो हमें आज़ादी मिली थी, तो जो फ्रांस के अंतर्गत जो थे या पुर्तगाल के, तो पुर्तगाल वालों को तो हम लोगों ने लिया। गोवा था और दमन दीव था। अब इधर पुडुचेरी और अन्य जो थे उसमें क्या किया गया कि पहले जो था पुडुचेरी, करैकाल, माहे, यनम ये सभी फ्रांसीसी शासन में थे। अब क्या हुआ, नया क्या जोड़ा गया 1962 में कि इन क्षेत्रों को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। विधानसभा का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया।
ठीक है। और परीक्षा तथ्य क्या है कि फ्रांसीसी क्षेत्र को किस संशोधन से शामिल किया गया, तो वो हुआ 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। इसके बाद में आता है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। यहाँ पर क्या हुआ, उच्च न्यायालय व राष्ट्रपति चुनाव। पहले क्या था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो थी 60 वर्ष थी, अर्थात 60 वर्ष पर उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। और राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अस्पष्टताएं थी। अस्पष्टताएं मतलब कि स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे क्या होगा, पूरी प्रक्रिया नहीं थी। तो इसमें मित्रों हुआ क्या कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 2 वर्ष बढ़ाई गई, अर्थात जो रिटायरमेंट्री आयु थी 60 वर्ष, उसे कितना कर दिया गया, 62 वर्ष यानी 62 वर्ष अब हो गया। और राष्ट्रपति चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार भी किया गया। परीक्षा से तथ्य संबंधित देखें तो क्या है मित्रों कि हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स कब किया गया, तो 15वें संविधान संशोधन से किया गया। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, इसको देखें तो मुख्य विषय है राष्ट्रीय अखंडता। पहले क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं सीमित थी। जो अभिव्यक्ति की सीमाएं थी इस पर क्या था, स्वतंत्रता पर सीमाएं सीमित थीं। अब नया क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रीय अखंडता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नया प्रतिबंध बनाया गया। मतलब आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इतना बोलने का अधिकार नहीं है कि देश के टुकड़े हो जाएं या देश के भाग हो जाएं। फिर भी आप लोग देख रहे हैं आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो विदेशों के चमचागिर हैं, मतलब जो काम हमारे दुश्मन करते हैं वो काम वो स्वयं ही कर देते हैं। ऐसा भाषा बोलते हैं कि समाज में, हमारे देश की जनता के बीच में जहर घोले हुए हैं। तो और क्या हुआ मित्रों, सांसदों और विधायकों के लिए भारत की संप्रभुता की शपथ में जोड़ा गया, कि मतलब भारत की संप्रभुता शब्द उसमें शपथ में जोड़ा गया। परीक्षा तथ्य में देखें तो नेशनल इंटीग्रिटी रिस्ट्रिक्शन, मतलब राष्ट्रीय अखंडता की जो सीमाएं थी उसको निर्धारित किया गया, और इस 16वें संविधान संशोधन से 1963 में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब आया मित्रों, तो ये आया 1964 में। मुख्य विषय क्या है, तो भूमि सुधार कानून। आप लोगों ने देखा था भूमि सुधार कानून पहले संविधान संशोधन में आया, उसके बाद चौथे में भी इससे संबंधित विशेष प्रावधान किए गए। अब क्या हुआ मित्रों कि 1964 में एक बार पुनः इसमें थोड़ा सा और सुधार किया गया, यानी कुछ भूमि सुधार कानून को न्यायालय में चुनौती योग्य थे, उनको भी क्या किया गया, बाद में उनको भी उठा करके 9वीं अनुसूची में, अर्थात अधिक भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूचियों में डाला गया। और 9वीं अनुसूची कोर्ट में चैलेंज के योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों से संरक्षण भी मिल गया। और परीक्षा तथ्य में देखें तो लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्शन को 17वें संविधान संशोधन, भूमि सुधार सुरक्षा को कहाँ लाया गया, संविधान संशोधन में 17वां। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। इसमें मुख्य विषय क्या है मित्रों, तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पहले क्या था, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। क्या था मित्रों, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। अब इसमें नया क्या जोड़ा गया कि नया क्या हुआ, पंजाब का पुनर्गठन हुआ, और इसी के तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ। जो पंजाब हरियाणा अलग अलग थे, इनको मतलब एक थे, इनको अलग अलग किया गया। हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और क्या हुआ, परीक्षा तथ्य से संबंधित देखें तो हरियाणा का निर्माण 18वें संविधान संशोधन 1964 से किया गया। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। 19वें में क्या है, मुख्य विषय था चुनाव का विवाद। यानी पहले क्या था कि चुनाव मामले में चुनाव न्यायाधिकरण की भूमिका थी। अगर चुनाव के मामले में कुछ था तो उसमें चुनाव न्यायाधिकरण की भूमिका थी। लेकिन अब नया क्या हुआ कि चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया और चुनाव याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबोलिश, मतलब जो कि चुनाव न्यायाधिकरण था, इसको समाप्त किया गया 19वें संशोधन से। और अब इसको अगर चैलेंज करना है, चुनौती करना है, तो सीधे कहाँ जाएंगे आप, हाई कोर्ट में जाएंगे। 20वां संविधान संशोधन मित्रों देखते हैं 1966 में। 20वां संविधान संशोधन जिसका मुख्य विषय है पिछली नियुक्तियों की वैधता, ये बहुत महत्वपूर्ण था। पहले क्या था कि कुछ सरकारी नियुक्तियां तकनीकी रूप से अवैध मानी जा रही थी, मतलब उनको बेकार माना जा रहा था, अवैध घोषित कर दिया गया था।
और फिर क्या हुआ कि उन नियुक्तियों को पिछली तारीख से ही वैध किया गया, मतलब जब से उनकी नियुक्ति हुई थी तब से उसको वैध कर दिया गया। तो रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब कि जो नियुक्तियां थी वह उनका वैधता दिया गया 20वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। इस प्रकार से मित्रों कुछ एग्जाम के लिए हम लोग समरी देख लेते हैं वन लाइनर में, जैसे कि 11 से 15 संविधान संशोधन जो है ये चुनाव, राज्य संघ शासित प्रदेश और न्यायपालिका से संबंधित हैं। 16-17 किस्से राष्ट्रीय अखंडता और भूमि सुधार से। 18 से 20 किस्से मित्रों तो राज्य पुनर्गठन और चुनाव सुधार से संबंधित है। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोगों ने 11 से लेकर के 20 तक के संविधान संशोधन को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अगला भाग आपका 21 से लेकर के 30 तक का जो आने वाला है उसे भी प्राप्त करने के लिए और समस्त क्लासेस को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। अगर कोई आपको कोई विषय है, कोई टॉपिक है उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर अवगत कराएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।